Bismillahirrahmanirrahim, viewers. Welcome to Study Hub. Today is our lecture number 3 of accounting. As you know, we are conducting the lecture series of accounting. Before that, we had delivered 2 lectures of accounting. Our first lecture was accounting definition and concepts of accounting, and our second lecture was accounting and main terminologies of accounting. सो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 है अकाउंटिंग के ऊपर, और विच इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। पहले जो 2 लेक्चर्स हमने डिलीवर किए अकाउंटिंग के, उसमें हमने देखा कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन और अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट्स थे, उस लेक्चर को हमने डिलीवर किया, थारोली चीज़ों को डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया मैंने आपके साथ। उसके बाद जो है अकाउंटिंग में जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, उन टर्मिनोलॉजीज़ को हमने लेक्चर में देखा और थारोली उनको भी डिस्कस किया। वो तमाम लेक्चर जो हैं चैनल पर मौजूद हैं। जो व्यूअर्स नए हैं, चैनल पर विज़िट करें और उन लेक्चर से गो थ्रू हो, ताकि जो है अकाउंटिंग की एक लेक्चर सीरीज़ हमने कंडक्ट की हुई है, तमाम जो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तमाम अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स हैं, वो आपको समझ आ सकें। आज इसी से रिलेटेड हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 है अकाउंटिंग के ऊपर, विच इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस को, इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि तमाम जो है फ्यूचर में जितने भी हम लेक्चर्स डिलीवर करेंगे वो टाइमली आप तक पहुंच सकें। सो डियर व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, विच इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The term conventions include those customs or traditions which guide the accountant while preparing the accounting statements. The term conventions, कन्वेंशन की जो टर्म है, इसमें जो इंक्लूड किया जाता है दोज टर्म एंड कंडीशंस हैं जो कि एक अकाउंटेंट को गाइड करती हैं वाइल प्रिपेयरिंग दी अकाउंटेंट स्टेटमेंट्स। कि जब कोई अकाउंटेंट कोई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहा होता है, तो जो चीज़ उसको गाइडेंस देती है उसको कहते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सो हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो होगी हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशन, विच इज़ कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। नंबर 2 जो होगी हमारे पास कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। नंबर 3 इज़ कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। एंड नंबर 4 कन्वेंशन इज़ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। सो व्यूअर्स, ये 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, थारोली एक्सप्लेन करूंगा इन तमाम कन्वेंशंस को, इनका यूजेस क्या होता है और अकाउंटिंग से कैसे इनको रिलेट किया जाता है। अगेन एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियोस जो हैं टाइमली आप तक पहुंचती रहें। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। The disclosure of all segment information is one of the important accounting conventions. It implies that accounts should be prepared in such a way that all material information is clearly disclosed to the reader. अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर में ये गाइडेंस देती है अकाउंटेंट को कि जब वो अकाउंट स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा होता है। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर से हमें ये पता चलता है, आपने सिंपल ये याद रखना है, इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि तमाम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो है, जो अकाउंटेंट को जो है वाइल मेकिंग दी अकाउंट स्टेटमेंट्स जो है, वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, ऑल द मटेरियलिटिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको डिस्क्लोज करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। द टर्म डिस्क्लोजर डज नॉट इम्प्लाई दैट ऑल इन्फॉर्मेशन दैट एनी वन कुड डिजायर्ड is to be included in accounting statements. The term only implies that there is to be a sufficient disclosure of information which of material interest to properties present और potential creditors and investors। यानी कि वो तमाम इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड जो है, जो ज़रूरी है, सिग्निफिकेंट है, जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को बताती है। सो हमें ये पता चलता है जो है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर से कि वो अकाउंटेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए वो डिस्क्लोज करनी चाहिए, ताकि जिसका फ़ायदा जो है स्टेक होल्डर्स को है वो हो सके। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो वो क्रेडिटर्स हैं, वो गवर्नमेंट है या शेयर होल्डर्स हैं, प्रोप्राइटर्स हैं, तो इनको जो है वो उस इंफॉर्मेशन से उनको जो है बेनिफिट हो सके। यू शुड बी एबल टू मेक अ फ्री जजमेंट
The disclosures can be in the way of footnotes within the body of financial statements, in the minutes of the meeting or directors etc. यानी कि disclosures जो है जजमेंट भी हो सकती है, minutes of the meeting भी हो सकते हैं जो financial statements में उसने देने होते हैं. सो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर्स में और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज करनी होती है, ये आपने याद रखना है. नंबर सेकंड जो कन्वेंशन है हमारे पास, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी. It refers to the relative importance of an item or event. According to this convention, only those events or items should be recorded which have a significant bearing, and insignificant things should be ignored. This is because otherwise accounting will be unnecessarily overburdened with the minute details. कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में हमने ये देखा कि जैसे कि हमें बताया कि जो डिस्क्लोज़ करनी है इन्फॉर्मेशन वो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि फ्रूटफुल हो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए. इसी तरह कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में भी यही चीज़ है कि जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी है, तमाम जो रेलिवेंट फैक्ट एंड फिगर्स हैं मटेरियलिस्टिक के ज़रिए, उन तमाम जो कन्वेंशन में दोज इवेंट्स और आइटम्स शुड बी रिकॉर्डेड विच हैव ए सिग्निफिकेंट बियरिंग, एंड इनसिग्निफिकेंट चीज़ों को आपने इग्नोर करना है वायर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देयर इज़ नो फार्मूला मेकिंग ए डिस्टेंस बिटवीन द मटेरियल एंड इमटेरियल इवेंट्स. यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं आपने यूज़ करना, लेकिन आपने तमाम चीज़ों को आपने जजमेंट करनी है, देखना है कि कौन से जो हैं चीज़ों को जो है ऐड करना है जो नेसेसरी हैं और अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि जो अकाउंटिंग को है कोई ओवरबर्डन फील ना हो. इट इज़ अ मैटर ऑफ जजमेंट एंड इट इज़ लेफ्ट टू बी दी अकाउंटेंट फॉर टेकिंग अ डिसीजन. जो जजमेंट अकाउंटेंट ने करनी होती है और उसके ऊपर उसने एक डिसीजन लेता होता है. इट शुड बी नोटेड दैट एन आइटम मटेरियल फॉर वन कंसर्न मे बी इमटेरियल फॉर अनदर. सिमिलरली एन आइटम मटेरियल इज 1 ईयर मे बी मटेरियल इन द नेक्स्ट ईयर और नॉट. सो रेलिवेंट चीज़ों को जो है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में भी लेकर आना होता है. नंबर थर्ड कन्वेंशन है हमारे पास, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. दिस कन्वेंशन मीन्स दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड रिमेन अनचेंज्ड फॉर वन पीरियड टू अनदर. कंसिस्टेंसी एज नेम शोज़ की अकाउंटिंग जो प्रैक्टिसेस हम लेकर चल रहे होते हैं उसको कंटिन्यूटी देनी है, उनके तसलसल को बरकरार रखना है कि एक पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड में जो कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को, अकाउंटिंग जो है टर्म्स एंड मेथड्स एंड कंडीशंस को हम फॉलो कर रहे होते हैं उनको कंसिस्टेंट रखना है, कंटिन्यू रखना है, उनको अनचेंज रखना है ताकि जो है एक कंसिस्टेंसी रहे वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और इसके साथ जो है हमने नेक्स्ट जो हमारे पास जो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में दिस कन्वेंशन मींस ए कॉशन अप्रोच और पॉलिसी ऑफ प्ले सेफ. एक कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में हमने प्ले सेफ की पॉलिसी को लेकर चलना होता है. व्यूअर्स, दिस कन्वेंशन इंश्योर दैट अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क इनहेरिट इन बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी गिवन ए प्रॉपर कंसिडरेशंस. कोई भी जो है रिस्क है बिजनेस में और अनसर्टनिटी है तो उसको प्रॉपर एक कंसिडरेशन देनी है ताकि कहीं पे हमने प्ले सेफ होकर चलना है. जितना ज़्यादा रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके, जितना ज़्यादा रिस्क जो है उसको डिक्रीज़ किया जा सके करना है. इस कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में आपने याद रखना है प्ले सेफ एक वर्ड आपने याद रखना है, दूसरा जो है रिस्क को हमने डिक्लाइन करना है. उसके साथ ऑन द अदर हैंड ए प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड अप टू द टाइम इट डज नॉट मटेरियलाइज. ऑन अकाउंट ऑफ दिस reason the accountants follow the rules, anticipate no profit but provide for all possible losses. यानी कि अकाउंटेंट ने जो प्रॉफिट है उसको जो है जब प्रॉफिट के टाइम के ऊपर उसने रिकॉर्ड करना है, लेकिन जो लॉसेस हो रहे होते हैं लॉसेस को टाइमली देखना है और उनके ऊपर एक स्टेटमेंट बनानी है, प्ले सेव खेलना है, जितना मिनिमाइज़ किया जा सके लॉसेस को मिनिमाइज़ करना है. उसके साथ साथ द इफेक्ट ऑफ द अबव इज़ दैट इन केस मार्केट प्राइस हैज़ गॉन डाउन देन प्रोवाइड फॉर ए एंटिसिपेटेड लॉस. तो मार्केट प्राइस और जितने भी रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे उनको हमने प्रॉपर कंसिडरेशन देनी है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में ताकि सेफ प्ले लेकर खेला जाए और जो है बिज़नेस को जो है कम से कम जो है रिस्क और कम से कम नुकसान हो सके. सो व्यूअर्स, ये थे आज के जो हमारे लेक्चर में अकाउंटिंग कन्वेंशंस थी हमने डिस्कस किया और जो थारोली मैंने आपके साथ डिस्कस किया 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस थी. समराइज़ करते हैं लेक्चर को. नंबर फर्स्ट जो थी हमारे पास कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर था. इसमें तमाम जो है आपने इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना होता है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना होता है ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स जो है इन्फॉर्मेशन देख कर जो है अपना फ़ैसला कर सकें. नंबर सेकंड कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में तमाम मटेरियल जो है उसको सिग्निफिकेंटली आपने डिस्कस करना होता है
वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अननेसेसरली और ओवर बर्डन चीज़ों का नहीं लेके आना। उसके बाद कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी में अकाउंटिंग की जो भी प्रैक्टिसेस जो भी फॉलो की जा रही होती हैं उनको अनचेंज करना है फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। इट शुड बी रिमेन सेम, देयर शुड बी ए कंसिस्टेंसी, देयर शुड बी ए कंटिन्यूटी। और लास्ट जो हमने कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म देखी, इसमें प्लेस सेव करना होता है। तो हम लॉसेस को हमने रिस्क को जितना मिनिमाइज़ हो सके मिनिमाइज़ करना होता है ताकि जो है रिस्क से मिनिमाइजेशन हो और लॉसेस से बचा जा सके। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जो था हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी जो बेसिक 4 कन्वेंशंस थी अकाउंटिंग की। एक नेक्स्ट लेक्चर के आने तक के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि तमाम अकाउंटिंग के जितने भी हम लेक्चर्स डिलीवर करेंगे वो टाइमली आप तक पहुंच सकें। एक नए लेक्चर तक आने के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमानिल्लाह।